हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीरो टू हीरो सेंटर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि इसमें स्वस्थ होंगे और एक अच्छी रणनीति के साथ तैयारी से जुड़े रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज पिछले क्लास में हम लोग जैव प्रक्रम के 50 क्वेश्चन को देखे थे। आज उससे आगे देखते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल यानी कि 51वां प्रश्न है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। इसका ऑप्शन नीचे है कि रक्त का थक्के बनने में सहायक क्या होता है। तो बताएंगे लाल रक्त कोशिका या श्वेत रक्त कोशिका या रक्त बिंबाणु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्त बिंबाणु। रक्त का थक्का बनने में सहायक क्या होता है? फिर रक्त बिंबाणु। ठीक है। अगला है पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया पूर्ण होती है अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रासनली में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाचन क्रिया पूर्ण होती है ऑप्शन सी, छोटी आंत में। पाचन क्रिया छोटी आंत में पूरी होती है। अगला है छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? आंतरस, सक्कस, एंटीरिकस, जठर रस या ए एंड बी दोनों। ठीक है फ्रेंड, ए में है आंतरस, बी में है सक्कस रस, सी में है जठर रस। और क्वेश्चन कहता है छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाले ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंतरस और सक्कस, एंटीरिकस। तो इसका ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 28, 30, 32, 34। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग सबको बहुत पहले से ही पता होगा कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। ठीक है। अगला है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2, 3, 4 या केवल 1। देखिए, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या जो होती है वो क्या होती है? 2 होती है, ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगला है स्वाद कलियाँ पाई जाती है अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर, अग्नचवर्णक पर, ग्रसनी के भीतरी दीवार पर। तो बताएंगे कि स्वाद कलियाँ पाई जाती है वो क्या होता है? जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? जीभ के ऊपरी सतह पर। अगला है आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं पाइलोरिक, फुंडिक, कार्डियक या एपिग्लोटिस। आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्डियक। आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? कार्डियक। अगला है मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी, ग्रासनली, ग्रहणी, अग्नाशय। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहा का अगला भाग ग्रसनी कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण हैं? स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या इनमें से सभी। तो बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें सभी। देखिए, सजीव के जो मुख्य लक्षण है वो श्वसन है। सजीव का मुख्य लक्षण क्या है? श्वसन है। अगला है छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को कहते हैं सीकम, रेक्टम, कोलन, अपेंडिक्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीकम। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। अगला है छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में कौन सी रस की भूमिका होती है? पित्त रस, अग्नाशयी रस, आंत रस या इनमें से सभी। इसका सही जवाब जो है, देखिए, छोटी आंत के भोजन के पाचन में जो है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में पित्त रस का भी जरूरत होता है, अग्नाशयी रस का भी, आंत रस का भी होता है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला है अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह स्वरूप को क्या कहते हैं? काइम, चाइल, काइमोमाइक्रोन या इनमें कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा काइम। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? काइम। अमाशय में अधपचे भोजन के लेई के तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, बी और सी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा अमोनिया। एमिनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है? अमोनिया बनता है। अगला है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। देखिए स्वपोषी भोजन के लिए जो आवश्यक है वो क्लोरोफिल भी है, सूर्य प्रकाश भी है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला है चाइल का अवशोषण होता है इलियम में, जेजुनम में, कोलन में, रेक्टम में। चाइल का अवशोषण होता है वो किस में होता है? इलियम में होता है। चाइल का अवशोषण किस में होता है? ऑप्शन ए, इलियम में। अगला है मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? सीकम, अपेंडिक्स, जेजुनम, कोलन। तो मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? तो अवशेषी अंग में देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाता है? वो अपेंडिक्स होता है। क्या होता है? अपेंडिक्स, ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है दांत अस्थिक्षय कारण है मीठी चीज़ का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई ना करना या इनमें से सभी। देखिए फ्रेंड्स इसमें कहता है कि दांत अस्थिक्षय का कारण है। तो देखिए मीठी चीज़ का खाना, मीठी चीज़ खाने से भी दंत अस्थिक्षय होता है। बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, इसमें भी अस्थिक्षय होता है। अगला है दांतों की सफाई ना करना, तो इससे भी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं? इनामेल, कैनाइन, दंत प्लाक या मोलर। देखिए डेंटाइल के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत, दांत के ऊपरी भाग में कठोर परत होता है, इसे इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इनामेल कहा जाता है। ठीक है। अगला है पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है सिलिया द्वारा, कोशिका मुख द्वारा, भोजन रसधानी द्वारा, कूटपाद द्वारा। तो पैरामीशियम क्या है फ्रेंड्स? पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, इसमें होता है कोशिका मुख द्वारा। क्या होता है? कोशिका मुख द्वारा। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे होता है? कोशिका मुख द्वारा। अगला है प्रकाश संश्लेषी इकाई है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है तो क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है? क्लोरोफिल। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पोत्पाद है ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल या कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा मुख्य उत्पोत्पाद मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या बनता है? बन के उत्पोत्पाद का मतलब हुआ कि बन के जो बाहर निकलता है वो क्या है? तो ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पोत्पाद क्या है? ऑक्सीजन। अगला है पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? स्वपोषण, मृतजीवी, परजीवी या प्राणिसम। तो पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को प्राणिसम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राणिसम कहा जाता है। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को प्राणिसम कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? जड़, पत्ती, स्टोमाटा, हरित लवक। देखिए प्रकाश संश्लेषी अंगक जो होता है वो हरित लवक होता है। क्या होता है? हरित लवक, ऑप्शन डी। अगला है निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है?
निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? भित्तीय कोशिका, जाइमोजिन कोशिका, म्यूकस कोशिका, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भित्तीय कोशिका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भित्तीय कोशिका। अगला है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। तो मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो इसमें कितने जोड़े पाए जाते हैं? 3 जोड़े, ऑप्शन सी। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ा, ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण बताएंगे कूटपाद द्वारा होता है, सीलियम या भोजन रसधानी, पीनासाइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद द्वारा होता है, ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में जोड़ता है? पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में जोड़ता है? तो बताएंगे क्या है? एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, पॉलीपेप्टाइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एमिनो अम्ल। पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में एमिनो अम्ल से जोड़ता है। पेप्टोन पेप्टाइड्स को कैसे जोड़ता है? एमिनो अम्ल से जोड़ता है। अगला है कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य या इनमें से कोई नहीं। तो कहता है कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जीव द्रव्य। क्या होता है? ऑप्शन सी, जीव द्रव्य। क्वेश्चन है कोशिका द्रव्य के किस भाग में सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो जीव द्रव्य में जो है सारे गुण विद्यमान रहते हैं। तो निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार, कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा निगल द्वार। तो निगल द्वार द्वारा ग्रसनी जो है ग्रास नली से जुड़ी होती है। अगला है अमीबा का मुख्य भोजन है शैवाल के टुकड़े, डाइटम एवं एक कोशीय जीव, बैक्टीरिया, इनमें से सभी। इसका देखिए अमीबा का जो मुख्य भोजन शैवाल का टुकड़ा ये भी है, डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव ये भी है, बैक्टीरिया ये भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? इनमें से सभी। अगला है ग्रहणी भाग है मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। तो ग्रहणी जो है वो छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है? छोटी आंत का। ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। अगला है आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करता है? अंतर्ग्रहण, परपोषण, पोषण, स्वपोषण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पोषण। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करता है तो उसे क्या कहते हैं? पोषण कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। तो आज का सेशन यहीं तक था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा ही लगा होगा और एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। आप लोग इससे एक बार में अगर याद ना हो तो दोबारा भी देख सकते हैं ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है फ्रेंड्स।